हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन की। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन या आप अब्रोड सेटल होने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम नॉन रेसिडेंट के लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, बट फिर भी बहुत सारे एनआरआईज कंफ्यूज होते हैं। उन्हें पता नहीं रहता है कि उन्हें किस गेन पे और किस इनकम पे टैक्स देना है, किस पे नहीं देना है। और इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे ऐसे इनकम भी जो उनके लिए एग्जेम्प्ट के कैटेगरी में आते हैं उस पे भी वो टैक्स पे कर देते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको आज एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाना है कि कौन सा इनकम आपके लिए टैक्सेबल है और कौन सा इनकम आपके लिए टैक्स फ्री है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन का स्टेटस कंफर्म करने के लिए। हमें इन 3 पॉइंट्स का बहुत ही ख्याल रखना होगा ये सोचने के लिए कि हमारा स्टेटस रेसिडेंट का है या एनआरआई का है। पहला कंडीशन यह है कि अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया है तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। दूसरा कंडीशन यह है कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज का ही स्टे किया है या उससे ज्यादा का स्टे किया है, बट लास्ट 4 इयर्स जो उसके पीछे के 4 साल है उसमें आपने 365 डेज या उससे ज्यादा का स्टे इंडिया में कर लिया है। तीसरा कंडीशन यह है कि आपने लास्ट 10 इयर्स में लास्ट 2 इयर्स आपका स्टेटस रेसिडेंट का है और लास्ट 7 इयर्स में आप 730 डेज इंडिया में स्टे कर चुके हैं या 730 डेज से ज्यादा का स्टे कर चुके हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपका फिट हो रहा है तो आप रेसिडेंट इंडियन के कैटेगरी में आते हैं और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा आपके पूरे ग्लोबल इनकम पे। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि आप एनआरआई के कैटेगरी में कब आते हैं और रेसिडेंट के कैटेगरी में कब आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एनआरआई के कैटेगरी में आते हैं तो आपको टैक्स इंडिया में किस इनकम पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एनआरआई का स्टेटस पा लेते हैं तो वैसा इनकम जो इंडिया में अराइज हो रहा है या इंडियन सोर्स से अक्रू हो रहा है उसी इनकम पे आपको सिर्फ टैक्स पे करना पड़ेगा। बाहर के इनकम पे आपको किसी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और न ही आपको अपने आईटीआर में कहीं पे भी रिफ्लेक्ट करना है उन चीजों को। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इंडिया में कैसा इनकम और कैसा एक्रूअल इनकम फ्रॉम इंडिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेड्स ऑफ इनकम। पहला हेड माना जाता है सैलरी हेड। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप एनआरआई हैं तो आपको इंडिया के किसी सोर्स से सैलरी नहीं मिल रही होगी, इसलिए सैलरी जो भी ग्लोबल सैलरी है, इंडिया के बाहर की सैलरी है, उस पे आपको किसी भी तरीके का टैक्स भी नहीं देना है और इंडियन आईटीआर में आपको कहीं पे दिखाना भी नहीं है। दूसरा हेड आता है दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आपको ये सोचना है कि क्या इंडिया में आपका कोई घर है जहां से आपको रेंटल इनकम आ रहा है, या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ऐसा लैंड या कोई भी ऐसा हाउस प्रॉपर्टी भले ही आपने परचेज किया हो या आपके पेरेंट्स का हो और आपने सेल किया हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उस सेल पे जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे आपको टैक्स पे करना है, या फिर जो भी रेंटल इनकम आया है उस पे आपको टैक्स पे करना है। थर्ड आता है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं तो आपने कोई बिजनेस तो किया नहीं होगा इंडिया पे, लेकिन अगर आपने किया है तो जो भी इनकम होगा उस पे आपको टैक्स पे करना है। चौथा आता है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स का जैसे मैंने चर्चा किया, अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल किया आपने तो उस पे कैपिटल गेन अराइज हुआ होगा, या फिर आपने इंडियन म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, भले ही आपने पीआईएस अकाउंट से क्यों ना किया हो, आपको उस पे जो भी कैपिटल गेन अराइज हुआ है उस पे आपको टैक्स पे करना है। कैपिटल गेन में अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म का टैक्स पे करना है, अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का टैक्स पे करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज में कैसा अकाउंट आता है, आपका एनआरओ अकाउंट, या स्टिल आप अगर होल्ड कर रहे हैं सेविंग अकाउंट जिससे आपको इंटरेस्ट का इनकम आया है,
तो आपको उस पर टैक्स पे करना है। लेकिन अगर वही एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट है, उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट गेन हुआ है तो उसमें आपको कोई भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि एफसीएनआर अकाउंट और एनआरई अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना है। बाहर का जो भी इनकम है वो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। वो इंडिया में अराइज ही नहीं हुआ तो उस पर आपको टैक्स कैसा पे करना है। लेकिन अगर वही आपका स्टेटस धोखे से रेसिडेंट का हो जाता है, तब फिर आपको बाहर का भी जो इनकम है उस पर भी आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो अपना स्टेटस क्लियर कर लें, किस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है वो भी आपका क्लियर अब हो गया। इसके बावजूद भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अपना रिप्लाई जरूर डालूंगा। धन्यवाद।